डर की दास्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है हॉरर कहानियाँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो नोएडा में रहता था। वो दिन था पूर्णिमा का। चांदनी रात थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं अपने दोस्त अंकित के गांव जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में पड़ता था। उसने मुझे बुलाया था अपनी शादी में शामिल होने के लिए। गांव का नाम था शिवगढ़। गांव तक पहुंचते पहुंचते रात के करीब 9 बज चुके थे। गांव की सीधी सी सड़कों पर चराग की रोशनी कम ही थी। मैं अंकित के घर पहुंचा। शादी की तैयारियों में सब व्यस्त थे। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा घूम आया जाए। अंकित ने मना किया, रोहन, यहां रात को अकेला बाहर मत निकलना। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान है। लोग कहते हैं वहां एक डायन रहती है। मैंने उसे हंसकर टाल दिया। अरे भाई, आजकल किसको विश्वास है इन भूत प्रेतों पर? मैं तो साइंटिस्ट हूं, डेटा पर विश्वास करता हूं। अंकित का चेहरा गंभीर हो गया। सच है रोहन, लोग कहते हैं कि वो डायन नए आए हुए लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। उसके बारे में बहुत सी बातें सुनी है। वो चुड़ैल बिल्कुल काली बिल्ली की तरह दिखती है, पर उसकी आंखें लाल हैं और उसके पास अजीब ताकतें हैं। मैंने उसे कहा, छोड़ यार, मैं तो थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मैं गांव की तरफ चल दिया। हवा में एक भयानक खुशबू थी, जैसे कोई सड़न पक रहा हो। चांदनी कमजोर पड़ रही थी, जैसे बादल उसे दबा रहे हों। मैं एक आम के पेड़ के पास से गुजर रहा था कि अचानक मुझे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं रुक गया। आवाज भी रुक गई। मैं नीचे देखा। एक काली बिल्ली मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। मैंने सोचा, क्या ये वही है जिसका जिक्र अंकित कर रहा था? पर मैंने फिर सोचा, नहीं, ये तो बस एक बिल्ली है। मैं आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक बच्चे की थी। मैं डर गया, पर फिर भी आवाज की तरफ चल दिया। आवाज एक पुराने मकान से आ रही थी। मकान बिल्कुल वीरान था। उसकी खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजे पे जले जैसे निशान थे। मैं अंदर गया। अंदर अंधेरा था। सिर्फ चांदनी की रोशनी से कुछ दिख रहा था। रोने की आवाज ऊपर से आ रही थी। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया। कमरे में एक छोटा बच्चा बैठा था। उसे खून लग रहा था। उसने कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसका चेहरा बदल गया और वो एक बूढ़ी औरत जैसे रूप में आ गई। उसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, आंखें अंधकार से भरी थीं और दांत पीले थे। उसने हल्का कांपता हुआ स्वर निकाला, तू यहां क्या कर रहा है? क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? मैं घबरा गया, लेकिन भागना मुमकिन नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, रोहन, भाग यहां से। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो अंकित था। उसने एक माला और कुछ छोटे मोती जैसे मोतियों का हार उस शक्ति की तरफ फेंका। वो औरत एक तेज चीख मारकर हवा में विलीन हो गई। अंकित ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, चलो यहां से अभी। मैं उसके साथ भागकर वापस आया। रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। अंकित मुझे स्टेशन पर छोड़ने आया। ट्रेन में बैठकर सोचा कि मैं वापस कभी उस गांव नहीं जाऊंगा। लेकिन वो चेहरा, वो गहरी आंखें आज भी याद आती हैं। जब मैं घर पहुंचा, लगा सब खत्म हो गया है, पर मैं गलत था। 2 हफ्ते बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। तभी मुझे पता चला जैसे कोई मेरे पास हो। मैं उठा और देखा कि मेरी खिड़की के बाहर वही चेहरा था। उसने धीरे से मुस्कान दी। मैं बोलने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। वो हल्की सी हवा में आगे बढ़ी और मेरे सिर पर हाथ रखा और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं एक पुराने मकान में था, वही जगह जहां पहली बार उसे देखा था। मैं बंधा हुआ था। वो मेरे सामने थी। उसने कहा, तू सोचता है बच जाएगा? मैं तुझे अपना हिस्सा बना दूंगी रोहन। उसने एक छोटी पोटली निकाली और उसमें से एक काला रंग का तिल निकालकर मेरे माथे पर लगाया। मुझे लगा जैसे एक अजीब ऊर्जा मेरे अंदर भर रही हो। आंखें जल रही थीं।
शरीर हल्का लग रहा था, जैसे मैं हवा में चल सकता हूं। उसने कहा, अब तू भी मेरे जैसा बनेगा। हम दोनों मिलकर इस जगह के लोगों को अपनी कहानी का हिस्सा बनाएंगे। मैं घबरा गया। दिल में एक ही सवाल था, क्या मैं वापस नॉर्मल हो पाऊंगा? तभी अचानक मैंने सुना कोई मुझे पुकार रहा है, रोहन, रोहन। मैंने देखा, अंकित था और उसके साथ एक बुजुर्ग साधु आए थे। साधु ने उस औरत की तरफ देखा और शांति से कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी शांति खोजो। उन्होंने एक दिया जलाया और उस पर पवित्र पानी छिड़का। वो औरत एक तेज रोशनी में घुल गई। साधु ने मेरे माथे से वो काला तिल हटा दिया। मेरा शरीर वापस नॉर्मल महसूस होने लगा। मैंने अंकित को गले लगा लिया। साधु ने कहा, बेटा, ऐसे स्थल बहुत पुराने रहस्य रखते हैं। उनसे दूर रहना ही सुरक्षित है। मैं उनका धन्यवाद करके घर आया। लेकिन आज भी कभी कभी रात को खिड़की के बाहर एक परछाई दिखती है। वो मुस्कान, वो चेहरा, और मुझे लगता है शायद वो अब भी वापस आने का इंतजार कर रही है। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।